हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा राज्य प्रशासन का अर्थ व महत्व। ये बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का चैप्टर है। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व व अंग कौन कौन से हैं और राज्य व सरकार में क्या अंतर है, इनके बारे में जाना था। आज हम राज्य प्रशासन का क्या अर्थ है और राज्य प्रशासन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। राज्य प्रशासन के अर्थ के बारे में बताते हुए अपने यह बता सकते हैं कि जैसा इसका शब्द है राज्य प्रशासन, यानी राज्य का प्रशासन। आप जानते हैं कि भारत देश जो है वो संघीय व्यवस्था वाला देश है और यहाँ पे दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का जो प्रशासन है वही राज्य प्रशासन कहलाता है। और हम जानते हैं कि राज्य जो है, चाहे वो केंद्र है, दोनों ही कह सकते हैं, ये सभी अपने कार्यों का निष्पादन संविधान में जो 7वीं अनुसूची है और उसके अंदर जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके माध्यम से करते हैं। राज्यों के लिए राज्य सूची का प्रावधान है और उस राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में ही राज्य अपनी नीति और विधि का निर्माण करता है और लोक कल्याण व व्यवस्था के लिए जो भी काम करने होते हैं करता है। राज्य प्रशासन का जो कार्यक्षेत्र है वो भी लोक प्रशासन के समान ही विस्तृत है, लेकिन यहाँ राज्य का एक निश्चित भौगोलिक और राजनीतिक दायरा होता है, तो वो वहीं तक काम करता है। यानी किसी राज्य की जो नीतियाँ हैं वो उसी राज्य के लिए लागू रहती है, उसके कानून जो हैं वो उसी राज्य के लिए लागू रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट पर लागू नहीं हो पाते। जबकि केंद्र सरकार के जो कानून और नीतियां हैं वो अखिल भारतीय स्तर की होती है और केंद्र अपना कानून, नीतियां, कार्यक्रम संघ सूची में जो वर्णित विषय हैं उनके आधार पर करता है। अब हम राज्य प्रशासन का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्य प्रशासन का जो महत्व है उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में उल्लेखित कर सकते हैं। इसमें हमारे सबसे पहला बिंदु है, उसके जो राज्य है वो भौगोलिक क्षेत्रों में, विशाल भौगोलिक क्षेत्र में उपयोगी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी अधिक है और हम जानते भी हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना 7वां स्थान रखता है। और इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में भारत को नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण, समन्वय आदि अनेक कार्य करने होते हैं। यदि एकात्मक व्यवस्था रखी जाए तो उस स्थिति में क्या है, इन कार्यों को संपन्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में विशाल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में उपस्थित जो समस्याएं हैं उनको छुटकारा पाने के लिए राज्य प्रशासन सार्थक प्रयास करता है। और इसके अलावा केंद्र सरकार भी इस मामले में अपना प्रयास करती है, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी प्रकृति व जो गंभीरता है उनको स्थानीय व्यक्ति भली भांति समझते हैं और उनके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो ज़्यादा कुशल सिद्ध होते हैं। इसलिए राज्य का प्रशासन विशाल भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और संस्कृतियों की शरण स्थली रहा है। पश्चिम से विभिन्न आक्रांता आए और उसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, धर्म, भाषाएं, हमारी जो आर्य संस्कृति है उसमें समाहित होते गए। आज हम यूँ कह सकते हैं कि करीब भारत में 190 धर्म, 1652 भाषाएं
तथा 3742 जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, मान्यताएं, जीवन शैली पर्याप्त भिन्नताओं से युक्त हैं। सांस्कृतिक आधारों पर निसंदेह प्रशासन को उसके कार्यों में जनता द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नताओं वाले व्यक्ति का समावेश होता है तो उससे एक विविधता पैदा होती है और राज्य प्रशासन जो है इन विविधताओं की संतुष्टि कर पाता है। क्योंकि भारत एक विस्तृत भूभाग वाला देश है और वहाँ पर अनेकों जातियाँ व धर्म हैं, तो एक निश्चित दायरे की जो जातियाँ, धर्म, संप्रदाय और जो उनकी विविधताएं हैं, तो उनको क्या है राज्य भली भांति क्या है ठीक ढंग से समाहित कर सकता है अपनी नीतियों में, कार्यक्रमों में और उनकी विकास में। इसके बाद में हम तीसरा बिंदु देखते हैं, लोकतंत्र की सार्थकता। हम जानते हैं कि वर्तमान विश्व में ज़्यादातर सरकारें प्रजातंत्र की लोकप्रिय आधारशिला पर खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन का संचालन है। हम पूर्व की कक्षाओं में ये पढ़ भी चुके हैं कि भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता शासन की नीतियों, कानूनों तथा कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाती है। यह भागीदारी सांसदों के चयन से राष्ट्रीय स्तर पर और विधायकों के चयन से राज्य स्तर पर तथा पार्षदों के या पंचों के चयन से स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में राज्य प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में अगला महत्व है कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। हम सब जानते हैं कि आधुनिक शासन व्यवस्थाएं हैं, उनका मूलभूत दायित्व जन कल्याण, सुरक्षा, विकास, इन सब को गति प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व के बाद अब प्रत्येक कल्याणकारी जो प्रक्रिया या प्रवृत्ति है वह सरकारों के प्रयास पर निर्भर हुई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है, उसके माध्यम से शासन के विषयों को संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। संघ सूची के जो विषय हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु, अंतरिक्ष, रेलवे, दूरसंचार, वायु परिवहन आदि शामिल होते हैं। जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जो नागरिकों की दैनंदिन आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार राज्य प्रशासन के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद में हम राष्ट्रीय एकता में सहायक है राज्य प्रशासन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत सहित अधिकांश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्र की सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व संघीय सरकार का होता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल रक्षा सीमाओं से ही नहीं होती, बल्कि राष्ट्र की रचना में सम्मिलित राज्य की भावनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि राज्य की जो आंतरिक स्थितियां हैं और राज्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हो, भाषाई विवाद हो, क्षेत्रीय संतुलन हो, आतंकवाद हो तथा अन्य राजनीतिक समस्याएं हों, ये सभी जो हैं आंतरिक मुद्दे, इनको भली भांति क्या है राज्य अपने स्तर पर निपटा पाता है। तो जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं और राज्य लेवल की जो समस्याएं हैं, उनको क्या है राज्य प्रशासन भली भांति निपटा कर केंद्र में सहयोग प्रदान करता है और राष्ट्रीय एकता में सहायक बनता है। इसके पश्चात अगला महत्व है
संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरण के रूप में। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्तर पर लागू करने में राज्य प्रशासन का बड़ा ही महत्व है। राज्यों के संघ के रूप में भारत अपने संवैधानिक आदर्शों और लक्ष्यों की पूर्ति राज्य प्रशासन के माध्यम से ही कर सकता है। लोकसभा चुनाव के समय आप लोगों को पता है, केंद्र को लाखों की संख्या में विश्वसनीय कार्मिक, वाहन, प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है। इस जटिल कार्य को केवल राज्य प्रशासन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे जनगणना, साक्षरता, पल्स पोलियो, पर्यावरण चेतना। इन सभी में भी राज्य प्रशासन और उससे जुड़े हुए कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा केंद्र की संपत्तियों की रक्षा, केंद्र सरकार के यानी संघीय सरकार के जो टैक्सेस हैं और उनके जो शुल्क हैं उनको एकत्रित करना, और इसके अलावा संघीय कार्यों का राज्यों में निस्तारण और संघ के निर्देशों की पालना करने में राज्य आगे रहता है। इसके बाद में हम अगला महत्व देखते हैं, जनसंपर्क का माध्यम। राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री तथा कर्मचारी, लोक सेवक दोनों का राज्य की जनता से निकट संपर्क रहता है। राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयाँ जैसे पंचायती राज या स्थानीय नगरीय निकाय जनता के निकट संपर्क बनाए रखते हैं। ये इकाइयाँ राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आम जनता में प्रचार प्रसार करती है तथा जनसाधारण की समस्याओं व परिवेदनाओं का निस्तारण भी करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक अपने क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं और जनता की समस्याएं सुन सकते हैं तथा आवश्यक कार्रवाई तत्परता से करवा सकते हैं, जबकि यही कार्य भारत जैसे विशाल देश में संघीय प्रशासन के द्वारा आसानी से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जनसंपर्क का माध्यम राज्य प्रशासन बनता है। इसके पश्चात अंतिम महत्व है लोक सेवकों की आत्मीयता तथा प्रतिबद्धता। आप सभी को पता है, वर्तमान में आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में कर्मचारी तंत्र जो है उसका बड़ा महत्व है। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाएं हैं। इन सभी सेवाओं के जो कर्मचारी हैं लगभग 2 करोड़ से अधिक हैं। उसमें से करीब 37 लाख के आसपास केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी हैं, बाकी शेष राज्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 7 लाख कर्मचारी हैं और हम ये कह सकते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान का राज्य प्रशासन तथा इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से बेहतर तथा संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति यहाँ के प्रशासन को तथा लोक सेवकों को राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन का अपना विशिष्ट महत्व है। यदि यह कहा जाए कि वर्तमान भारतीय लोक प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासन की कुशलता पर निर्भर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज विद्यार्थियों, हम लोगों ने राज्य प्रशासन का अर्थ तथा राज्य प्रशासन के महत्व के बारे में जाना। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समझने में या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।